आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ 2 का तीसरा लेसन जिसका नाम है वृत्त। तो प्रश्न संग्रह जो हम 3.1 करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आप फोर्थ चैप्टर किए रहेंगे ना तो आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आप फोर्थ चैप्टर किए रहेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए, जो आपका वृत्त रहता है, मैं इधर रैंडमली कुछ भी बना देता हूँ। हाँ, रैंडमली वृत्त बना देता हूँ। हाँ, इधर से लेके जो आपका ये क्या रहता है, स्पर्श रेखा। हाँ, उसका थोड़ा थियरी समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से बिंदु से लेके जो स्पर्श रेखा जाती है, स्पर्श रेखा पे जो लाइन टच होती है वो हमेशा 90 डिग्री रहती है। वो क्या रहता है, हमेशा 90 डिग्री रहती है। देखिए, जो टच होगी, हाँ, वो हमेशा क्या रहेगी, 90 डिग्री टच रहेगी। समझे आप? ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल क्या है कि आपका अगर ये देखिए, ये और ये सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10। समझे आप? ये बेसिक सा रूल है। तो बस आपको ये दो ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपका एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न संग्रह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, सी केंद्र वाले, हाँ, सी केंद्र वाले वृत्त, हाँ, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। रेखा ए बी, हाँ, रेखा ए बी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। मतलब कि देखिए, ये क्या है, ये सी केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। हाँ, ये चीज़ आपको दिया है। तो क्या बोलता है कि सी ए बी, मतलब कि इधर से मैं हल्का सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, सी ए बी कितना है, मैंने आपको पहले ही बोला था, जो यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्श रेखा पे जो लाइन टच होती है वो हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री रहती है। तो आपको बस हल में क्या करना है, ये देखिए, हल करना आपको स्टार्ट करना है डायरेक्टली और इधर 1 लिख देना है, मतलब कि पहला क्वेश्चन। इधर आपको बस क्या लिखना है कि सी ए बी जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। क्यों? स्पर्श रेखा के प्रमेय से, बस स्पर्श रेखा के प्रमेय से, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बस सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिंदु सी रेख ए बी से कितनी दूरी पर है। तो मैंने इधर देखिए आपको क्या बोला है, त्रिज्या क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका ये क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो आपको क्या दे दिया है कि ए सी, आपको ए सी क्या दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बस उसका जवाब देना है। देखिए, बिंदु सी, हाँ, रेख ए बी से कितनी दूरी पे है, 6 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि भाई ये जब आपका ये 6 सेंटीमीटर दिया है तो दूरी भी उतनी होगी। तो आपको क्या लिखना है कि बिंदु सी रेख ए बी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। हाँ, सेम आपको इसी तरह सॉल्व करना है, कुछ एडवांस में नहीं करना है। हाँ, अब आपको क्या बोला है कि अगर ए बी मेरा 6 सेंटीमीटर है और ए सी भी आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ, देखिए, ए बी आपका 6 सेंटीमीटर बोल दिया है और आपको ए सी पहले से 6 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में ही। हाँ, क्वेश्चन में ही 6 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस बी सी, मतलब कि आपसे बी सी क्या हुआ है, पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, बस लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखना है या सी ए बी, हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो देखिए, आपको तो ये 90 डिग्री दिया है, बस आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है और स्टार्ट कर देना है। तो इधर आपको क्या लिखना है, पाइथागोरस
के प्रमेय से। तो देखिए इधर आपका कर्ण क्या हो जाता है, बी सी हो जाता है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ, आपका ए सी इस सॉरी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको पता रहना चाहिए। तो आपका बी सी क्या है पता नहीं, तो आप बी सी को बी सी लिखेंगे। ए सी क्या है 6 सेंटीमीटर प्लस ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर देना है। समझे आप। 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, और 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। 36 36 जब जोड़ेंगे तो आपका 52 हो जाता है, और बी सी स्क्वायर। हाँ, तो आप इसको अब दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए 36 दूना 52 होता है। हाँ, क्या 36 दूना 52 होता है बी सी। हाँ, अब ये कैसे आया, देखिए आप तो जानते हैं। हाँ, जब आपको स्क्वायर हटाना रहता है तो दोनों साइड वर्गमूल करना पड़ता है। तो वर्गमूल जब करेंगे तो आपका बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू करनी 72 हो जाता है, और ये और कट जाता है तो क्या हो जाता है बी सी हो जाता है, और करनी में क्या हो जाता है 72 मतलब 72 हो जाता है। तो 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 36 दूना 72। हाँ, अब 36 को हम लोग जब बाहर निकालेंगे, सॉरी 1 मिनट। हाँ, अब हम लोग जब 36 को हम लोग जब बाहर निकालते हैं। हाँ, 36 को जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, करनी से बाहर निकलने पे 6 हो जाता है, उसके बाद 2 हो जाता है। तो मेरा बी सी क्या हो गया 6 करनी 2 सेंटीमीटर। बस, तो आपका क्या इधर आंसर हो गया, सॉरी आपका इधर आंसर क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ बी सी आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी आपका 6 करनी 2 सेंटीमीटर। हाँ, बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम लोग इधर करने वाले हैं। तो आपसे क्या पूछा है ए बी सी, मतलब कि ए बी सी आपसे ये पूछा गया है। हाँ, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, तो सिंपल सा एक ऐसा फॉर्मूला है कि सम द्विबाहु त्रिभुज के द्वारा हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई ये 45 है, देख कर ही बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जब ये और ये सेम रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज के द्वारा क्या होता है कि भाई ये 45 हो जाता है। लेकिन हमको इधर करके देना होगा, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में। हाँ, त्रिभुज ए बी सी में तो देखिए आपका ये और ये सेम है, तो मतलब कि ये और ये सेम हो जाएगा। समझे आप। कैसे सेम होगा तो मैं बताता हूँ। ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, क्या लिखेंगे, सम द्विबाहु के प्रमेय से। पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो आप इसको क्या मान लीजिए, सॉरी माना त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू एक्स। आप जानते हैं टोटल त्रिभुज का वैल्यू कितना रहता है 180। ये आपको 90 दिया हुआ है। हाँ, तो आपको क्या लिखना है, ए बी एंगल सी कितना होता है 180। हाँ, एंगल ए कितना दिया हुआ है 90, प्लस एंगल बी और सी को हम लोग ने क्या माना था एक्स। तो एक्स प्लस एक्स लिख देंगे क्योंकि हम लोग ने दोनों को एक्स माना था, तो ये 180 हो जाएगा। तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। हाँ, 2x हो जाएगा। और ये 90 जब 180 के यानी कि माइन इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -90। जब -180 में से -190 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा।
और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और ये 45। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। तो हम लोग का x का वैल्यू पता चल गया। मतलब कि हमारा जो ए बी सी है और ए सी बी क्या है, x है। समझे आप। मतलब कि मैं इधर लिख देता हूँ ए सी बी, सॉरी, ए बी सी क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में मतलब कि प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है, ओ केंद्र वाले, हाँ, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग पर स्थित बिंदु आर से खींचे गए आर एम और आर एस स्पर्श रेखाखंड वृत्त को बिंदु एम और एन पर स्पर्श करते हैं। यदि ओ आर आपका 10 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो ये सब आपको निकालना है। बस ये आपको गिवन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है। तो देखिए जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा मैंने ड्रॉ कर दिया है। आपको टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ किया हुआ मिल जाएगा। इसमें क्या बोला है कि अगर ओ आर आपका 10 है और वृत्त की त्रिज्या मतलब क्या हो जाती है ये, हाँ, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये सब फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है कि इधर जो बोला है कि प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई, मतलब कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई निकालो। तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हल लिखना है। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, बस एक लिख दीजिए। एक लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये देखिए त्रिभुज ओ एम आर में देखना होगा। हाँ, त्रिभुज ओ आर एम में आपको देखना होगा। तो आपको ये 90 डिग्री पहले पता चल जाएगा। तो आपको इसको क्या बता देना है, ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इधर क्या बोलना है, स्पर्श रेखा के प्रमेय से, स्पर्श रेखा के प्रमेय से। बस फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर बस आपको पाइथागोरस लगाना है। देखिए आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। मतलब कि देखिए ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। 90 अंश के आगे आपका क्या रहता है, हमेशा कर्ण रहता है। और ये आधार हो गया, ये लंबाई हो गई। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज ओ आर एम में देख लेते हैं या ओ एम आर में देख लेते हैं, बात एक ही है। तो देखिए आपको क्या करना है, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ओ आर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर माइनस, सॉरी, इज इक्वल टू ओ एम क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और प्लस एम आर क्या दिया हुआ है पता नहीं, क्योंकि हमको वही फाइंड आउट करना है। स्पर्श रेखा क्या है हमारा, एम आर है। तो 10 का 10 स्क्वायर इक्वल टू 5 का क्या हो जाएगा, सॉरी हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 10 का 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस एम आर स्क्वायर। देखिए अब ये जो इस साइड है क्या है, प्लस में है, इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। समझे। फिर उसका 100 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75 एम आर स्क्वायर। तो देखिए अब आपको दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्गमूल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये भी रूट में चला जाएगा और एम आर स्क्वायर भी, ये भी रूट में, तो ये कट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 75 एम आर। हाँ, या तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 दिया 75 होता है तो हाँ, एम आर लिख दीजिए। 25 जब करने के बाहर आता है तो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, करनी 3।
तो एम आर क्या हो गया, 5 × 3 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो आपको नीचे बस आंसर लिख देना है कि प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई 5 × 3 सेंटीमीटर है। बस ये आपको सिंपली लिख देना है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ट्रिकी है, हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा हल्का सा ध्यान देंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो आपको क्या करना है, सेम वही ओ एम आर में देखना है, ओ एम आर में, त्रिभुज ओ आर एम में देखना है। उधर आप जब एब्जॉर्ब करोगे तो आपको पता चलेगा ओ एम क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और ओ आर क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपको ये पता चलेगा जो ओ एम है ना वो किसका आधा है, 10 सॉरी ओ आर के आधा है। मतलब कि ओ आर को अगर हम लोग मैं डिवाइड बाई 2 करूँ तब मुझे क्या मिलता है, ओ एम क्या मिलता है, ओ एम। तो मतलब कि ये जो है ना ये तो 90 डिग्री है, आपको पता है ये क्या रहता है, हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो इसकी जो मतलब कि ये कितना है पूरा, सॉरी ये कितना है, 10 है, और ये कितना है, 5 है। तो मतलब कि आपको ये पता चल गया ये इसके आधा है। तो मतलब ये जितना भी रहे, मतलब कि देखिए आपको क्या करना होगा, जब भी इसका आधा रहता है आपने इसके सेकंड लेसन में सीखा रहेगा, इसके सेकंड लेसन में मतलब ज्योमेट्री के सेकंड लेसन में आपने सीखा रहेगा 30, 60, 90 डिग्री का प्रमेय सीखा रहेगा। प्रमेय, उस प्रमेय पर ये आधारित होकर आपका क्या हो जाता है, हाँ, आधारित होकर क्या हो जाता है, एम आर ओ क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। समझे? अगर आप सेकेंड लेसन किए रहेंगे तो आप अंडरस्टैंड हो चुके रहेंगे। अगर नहीं किया है तो पहले वही जाके कर लीजिए, क्योंकि 30, 60, 90 डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है, हाँ, मैंने आपको बेसिक में शायद से नहीं बताया था, हाँ, ये और ये सेम रहते हैं, और ये दोनों सेम रहते हैं। मतलब कि ये 60 है तो ये भी 60 है, हाँ, ये 70 है तो ये भी 70 है, ये 80 है तो ये भी 80 है, हाँ, ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा। समझे? तो इसका वैल्यू हमको कितना पता चल चुका है, एम आर ओ का 45 डिग्री। तो मतलब कि आपका ये कितना हो जाएगा, एम ओ आर एन 45 डिग्री हो जाएगा। समझे आप? हाँ, कैसे हो जाएगा, इधर लिख दीजिए, एम आर ओ और ओ आर एन सेम रहते हैं, हाँ, 45 डिग्री, इसलिए ओ आर एन क्या है, 45 डिग्री है। समझे? फिर उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एम आर एन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मतलब कि ये 45 आपने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी निकाला था नीचे, हाँ, और ये आपको 45 मैंने बोल दिया। मतलब कि इसको और इसको अगर जोड़ देंगे ना आप तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मतलब कि मैं इधर क्या बोल सकता हूँ कि एम आर ओ प्लस ओ आर एन एम आर ओ क्या था, 30 डिग्री था, और अभी इसको हम लोग ने 30 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, एम आर एन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है।